Welcome back, students, again in my YouTube channel. This is the second part of the chapter second, Statistics for Economics, collection of data. Then let's start study the third point. In the last video we studied about the merit demerit of the previous method. वो जो हमने पास मेथड था इनडायरेक्ट ओरल जो इन्वेस्टिगेशन था. अब इसका जो थर्ड अपने पास मेथड आता है इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्स ऑफ कोरोस्पोंडेंट. अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट्स लोकल पर्सन और द कोरोस्पोंडेंट एट डिफरेंट प्लेसेस. मतलब इसमें जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो अपने लोकल जो सोर्सेज होते हैं उससे अपॉइंट कर देता है अलग अलग प्लेस पे. जैसे इसका एक एग्जांपल मुझे ध्यान आता है, जैसे आप ये क्राइम पेट्रोल वगैरह सीरियल देखते हैं तो उसमें जो खबरी बोला जाता है ना पुलिस के, तो वो उनके लोकल सोर्स होते हैं. एक्चुअली उनको कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाता एंड दे कैन इजीली प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द पुलिस. क्योंकि डायरेक्ट पुलिस जाती है तो लोग छुप जाते हैं, डरते हैं, उनको मिलते नहीं है. बट द जो लोकल सोर्स होते हैं वो इजीली डीपली जो भी इंफॉर्मेशन होती है निकाल के लेके आते हैं. तो अंडर दिस method the investigator appoint the local person or the correspondent at the different places. They collect information in their own way and furnish the same to the investigator. और वो अपने तरीके से इस जानकारी को कलेक्ट करते हैं और उसको इन्वेस्टिगेटर तक पहुंचा देते हैं. जैसे कि लोकल सोर्स है खबरी पुलिस के, अब वो कहीं भी बैठेंगे होटल वगैरह पे, उनको इजीली ये डेटा मिल जाता है तो वो बता देते हैं ना. तो दिस इज द एग्जाम्पल जो मैंने देखा, क्लोज एग्जाम्पल है. जो जब तक आप उनको अपने स्टडी को इस तरीके की चीज़ों से लिंक नहीं करोगे ना तो अंडरस्टैंड होने में कितनी चीज़ों को दिमाग में रख सकता है. तो आप इसको कहीं अपने ग्राउंड लेवल तक लेके आओ तो समझ आ जाती है. सुटेबिलिटी, दिस मेथड इज सुटेबल पर्टिकुलरली व्हेन. अब सुटेबिलिटी, व्हाट आर द सुटेबिलिटीज ऑफ दिस मेथड? फर्स्ट, रेगुलर एंड कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन इज नीडेड. अगर आपको लगातार जानकारी चाहिए, अब क्राइम बार बार होते हैं तो ऐसे लोग परमानेंट अपॉइंट होते हैं, पुलिस के अपॉइंट तो नहीं होते, उनको कुछ इंफॉर्मेशन देने पे कुछ पैसा दिया जाता है तो उस लालच में काम करते हैं. सेकंड है द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज. अगर आपका इन्वेस्टिगेशन का एरिया लार्ज है तब ये मेथड जो है लोकल सोर्स वाला काफ़ी सुटेबल होता है. थर्ड पॉइंट है द इंफॉर्मेशन इज टू बी यूज्ड बाय जर्नल्स, मैगजीन, रेडियो, टीवी, etc. अब टीवी पे जो न्यूज़ दिखाई जाती हैं ये बेस्ट एग्जांपल है. तो अलग अलग रिपोर्टर होते हैं, वो लोकल रिपोर्टर है. यहाँ मैं बता दूं कि ये रिपोर्टर जो है रिपोर्टिंग करते हैं, इनको किस चीज़ का पैसा मिलता है? इनको न्यूज़ पे पैसा मिलता है. अगर इन्होंने बहुत अच्छी न्यूज़ कवर की है, उसका स्लाइड टीवी पे चलता है तो इनका पेमेंट हाई होता है. नीचे अगर इनकी न्यूज़ की स्ट्रिप चलती है तो उसका पेमेंट लो होता है. कितनी देर इनका वीडियो जो है वो चला है टीवी पे तो इस बेस पे इनको पेमेंट होता है. तो ये लोकल सोर्स होते हैं, ये हर जगह पहुंच जाते हैं. कहीं एक्सीडेंट होता है, कहीं कुछ होता है, आतंकवादी हमला हुआ या कोरोना से रिलेटेड कोई खबर अभी एटला जो प्रेजेंट चल रही है, तो ये जो टीवी के जो आप देखते हैं कि इनके रिपोर्टर हैं, जब न्यूज़ मैगजीन के लिए जो न्यूज़ कवर करते हैं, तो ऐसी चीज़ों के लिए जब वाइड कवरेज होता है टीवी चैनल पे पूरे देश की खबरें, तो वाइड कवरेज होता है इनका, तो ये लोकल सोर्स जो होते हैं इनके लोकल रिपोर्टर अपॉइंट होते हैं, तुरंत उस जगह पे पहुंच जाते हैं. नंबर डी है अ वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड. अब आपको ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं चाहिए. अब वो टीवी रिपोर्टर क्या पूछते हैं उनसे, अच्छा क्या चल रहा है? तो कहते हैं अभी तक जो मैं देख पा रहा हूँ ये चल रहा है, वो चल रहा है. मतलब दे आर नॉट श्योर. उस टाइम 100% एक्यूरेसी नहीं चाहिए, बट लोगों को अवेयर हो जाते हैं कि कुछ ऐसा हो रहा है. जैसे भूकंप आता है तुरंत तो कहते हैं भूकंप में ये हुआ है, पर वो एग्जैक्ट डेटा नहीं दे पाते हैं एट अ टाइम. फिर भी वो अप्रोक्सीमेट बता देते हैं कि इतनी कैजुअलिटीज हुई हैं जो भी हैं. तो these are the suitability point of this method, information from local source and correspondent. तो ये अपने पास आपके पास चार सुटेबिलिटी है. मेरिट पे आते हैं तो प्रिंसिपल मेरिट ऑफ दिस मेथड इकोनॉमिकल, इसमें बहुत कम खर्चा होता है. ठीक. सेकंड वाला है वाइड कवरेज, कवरेज काफ़ी वाइड होता है, मैंने बताया. अब मेरिट डिमेरिट के सिर्फ ये पॉइंट याद रख लें. एंड थर्ड है कंटिन्यूटी, मतलब इससे कंटिन्यूस आपको न्यूज़ मिलती रहेंगी और जो भी खबर है आपके बंदे कंटिन्यूटी जो है वो डेटा की आपको मिलती है.
तो इसके बाद नंबर डी आता है सुटेबल फॉर द स्पेशल पर्पज, किसी स्पेशल पर्पज के लिए जो वन टाइम होता है उसके लिए बिल्कुल सही रहता है. दिस मेथड इज पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर सम स्पेशल पर्पज इन्वेस्टिगेशन, दैट इज प्राइस क्वेटोस, जो प्राइस से रिलेटेड जो आपके पास डेटा है, जो क्वेटेशंस आते हैं फ्रॉम द डिफरेंट ग्रेन मार्केट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंडेक्स नंबर, जो इंडेक्स नंबर प्रिपेयर किए जाते हैं. तो आप शायद इंडेक्स नंबर इस बार तो सिलेबस में से हटा दिया है, पर मुझे तो यूट्यूब चैनल के लिए उसको कवर करना पड़ेगा. तो जब भी उस टॉपिक का नंबर आएगा तो इंडेक्स नंबर का कंस्ट्रक्शन बताएंगे, तो उसके लिए काम आता है. जैसे भी अलग अलग अनाज मंडियों में डिफरेंट प्राइस क्या चल रहे हैं, शेयर मार्केट आपने देखा होगा डिफरेंट शेयर प्राइस है. तो ये इस तरीके की जो जानकारी है लोकल सोर्स से इजीली मिल जाती है कि आज भाव क्या रहा, ये रहा. तो ये सुटेबल फॉर स्पेशल पर्पज है. ऐसे कई स्पेशल पर्पज हैं, जैसे कहीं एक्सीडेंट हुआ वो वन टाइम हुआ है, रोज नहीं होगा. तो आपका जो लोकल सोर्स है इंफॉर्मेशन का, वो तुरंत वहाँ पहुँच जाएगा और एक दो दिन वहाँ पे उसका डेटा आपको प्रोवाइड कर देगा. जैसे न्यूज़ चैनल पे आपने दिखा दिया, मैगजीन में पब्लिश कर दिया, फिर दूसरा स्पेशल पर्पज कुछ होगा तो वो लोकल सोर्स वहाँ पहुँच जाएगा. अब डीमेरिट्स है, द फॉलोइंग आर द सम नोटेबल डीमेरिट्स. लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी, इसमें ओरिजिनलिटी की कमी होती है. ओरिजिनलिटी ऑफ द डेटा इज सेक्रीफाइस ओइंग टू द लैक ऑफ पर्सनल कॉन्टेक्ट विद द रेस्पोंडेंट. जो पर्सनल रेस्पोंडेंट है उसकी जो ओरिजिनलिटी है वो इसमें नहीं रहती है, क्योंकि पर्सनली कोई जाता नहीं है लोकल सोर्स पे. वो जो आपको क्ल्यू देता है, जो जानकारी देता है, उस पर आपको चलना पड़ता है. सेकेंड है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी. अब लोकल सोर्स कई सारे होते हैं तो यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है आपके डेटा में. देयर इज अ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ द डेटा. दिस इज बिकॉज डेटा इज कलेक्टेड बाय द नंबर ऑफ कोरोस्पोंडेंट. क्योंकि लोकल सोर्स आपके पास एक से ज़्यादा होते हैं, तो किसी का डेटा अलग होता है, आपस में मैच नहीं करता है. सी ए पर्सनल बायस. दिस मेथड सफर फ्रॉम द पर्सनल बायस ऑफ द कोरोस्पोंडेंट. अब कोरोस्पोंडेंट अगर पर्सनल कोई भेदभाव करता है, गलत जानकारी देता है, तो इसमें पर्सनल बायसनेस का चांस होता है. सो इट इज अ डीमेरिट. नेक्स्ट आता है लेस एक्यूरेट. दीज डाटाज आर ऑलवेज लेस एक्यूरेट. ये हमेशा इनमें एक्यूरेसी की कमी होती है. एंड ई पॉइंटेड डिले इन कलेक्शन. जनरली देयर इज अ डिले इन द कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन थ्रू दिस मेथड. अब जब तक आपका लोकल सोर्स वहां नहीं पहुंचता ऑन द स्पॉट, या वो जानकारी देने में डिले करता है, उसको कुछ अर्जेंट काम है, कुछ है, तो आपको वो डेटा लेट मिलेगा. तो दीज आर द जनरल डिमेरिट्स. तो आपको ये भी पॉइंट ही याद रखना है. नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरीज एंड शेड्यूल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि क्वेश्चनरी पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं आपके. अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर प्रिपेयर्ड अ क्वेश्चनरी कीपिंग इन व्यू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंक्वायरी. अब जब आप क्वेश्चनरी बनाते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कलेक्शन ऑफ डेटा का. जस्ट लाइक अब आप उनका इकोनॉमिकल स्टेटस जानना चाहते हैं तो आपकी क्वेश्चनरी में वैसे क्वेश्चन होंगे. अब ये क्वेश्चनरी क्या है, अब कई बार क्वेश्चनरी को समझना मुश्किल होता है. ये बहुत इजी है. जब आप एग्जाम देते हैं तो आपके सामने जो क्वेश्चन पेपर होता है ना, बस वही क्वेश्चनरी होता है. आपके क्वेश्चन पेपर में वेरियस काइंड ऑफ क्वेश्चंस है. रिसेंटली सीबीएसई ने एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स भी ऐड कर दिए. तो जब आप उन क्वेश्चंस को करते हैं तो उससे क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है टीचर के पास, आपका आईक्यू. आपने जितना पढ़ा है, कि आपने जो टीचर ने पढ़ाया उसमें से कितना ऑब्जर्व किया है, बस उसी को आईक्यू लेवल को देखते हैं. तो बाय चेकिंग योर आंसर्स वो डेटा प्रोवाइड करते हैं आपको कि कितने मार्क्स आए. तो जब आप फील्ड में जाते हैं, किसी चीज का डेटा आपको कलेक्ट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक अ क्वेश्चनरी. अब वो क्वेश्चनरी में क्या है, पहले आपको ऑब्जेक्टिव पता होता है कि मेरे को किसी रूरल एरिया में लिटरेसी रेट को देखना है, या वुमेन्स का पर्टिकुलर कंडीशन देखना है, या फिर मुझे इकोनॉमिकल स्टेटस, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर देखना है, कच्चे मकान है, पक्के मकान है, ये देखना है. तो उस हिसाब से आप अपनी क्वेश्चनरी को प्रिपेयर करते हैं. अब जनरली एक क्वेश्चनरी में 10-12 क्वेश्चन हो सकते हैं. अब क्वेश्चनरी की क्या क्वालिटीज है वो भी हम पढ़ेंगे आगे. देयर इज 2 ways टू कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चनरीज. अब क्वेश्चनरी से जब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो आपके पास 2 वे होते हैं. पहला मेलिंग, आप उस क्वेश्चनरी को मेल कर सकते हैं.
अब जब आप मेल करते हैं तो उसके साथ कुछ इंस्ट्रक्शन आपको देने पड़ते हैं ताकि जो सामने वाला रेस्पोंडेंट है वो उस आपकी क्वेश्चनरी को सही तरीके से भर के आपको रिसेंड कर दे, तो आपके पास डेटा आ जाएगा। अब जब गवर्नमेंट जो भी फॉर्म भरवाती है गवर्नमेंट जॉब के लिए, अदर कंपटीशन के लिए, कॉम्पिटिटिव जो भी एग्जाम है, उसमें क्या होता है, इंस्ट्रक्शन होता है, फिर आपको फॉर्म फिल करके ऑनलाइन सबमिट करना है। इट मीन्स वो ऑनलाइन क्वेश्चनरी है, वो मेलिंग क्वेश्चनरी है। ठीक, ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो उसमें भी आपसे पूछता है, आपका एज पूछेगा, नाम पूछेगा, आपका सेक्स पूछेगा, मेल फीमेल। तो ये सारा ऑनलाइन डेटा कलेक्शन हो गया। अभी आजकल एक इश्यू चल रहा है कि चाइना के जो ऐप हैं वो आपका डेटा चुरा रहे, क्योंकि जैसे आप मोबाइल में कोई ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो आपसे आपका नाम पूछता है, प्लेस पूछता है, व्हाटएवर मे बी, तो डेटा आपका चाइना चला जाता। दीज आर द एग्जाम्पल। तो पहला मेलिंग सर्वे हुआ, ऑनलाइन सर्वे बोल सकते हैं। दूसरा इन्यूमरेटर मेथड। इन्यूमरेटर मेथड में जो क्वेश्चनरी आपने प्रिपेयर की है उस क्वेश्चनरी को खुद इन्यूमरेटर रेस्पोंडेंट तक लेके जाता है और वहां पे वो उस क्वेश्चनरी से क्वेश्चन पूछता है। बाय आस्किंग द क्वेश्चन फ्रॉम द क्वेश्चनरी ही विल कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेस्पोंडेंट। तो ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है इसमें ना। तो ये दो वे है। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं मेलिंग क्वेश्चनरी सर्वे। अंडर दिस मेथड क्वेश्चनरी आर मेल्ड टू द रेस्पोंडेंट। जैसे इसके नाम से पता है, इसमें क्वेश्चनरी आप बनाएंगे और मेल कर देंगे वो रेस्पोंडेंट को। अ लेटर इज अटैच विद द क्वेश्चनरी गिविंग द पर्पस ऑफ द इंक्वायरी। अब उसके साथ एक लेटर आपको अटैच करना पड़ेगा जिसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि ये सर्वे क्यों कंडक्ट किया जा रहा है। ठीक, ताकि वो खुल के अपनी जानकारी दे पाए, कुछ जानकारी को रेस्पोंडेंट छुपाने की कोशिश ना करे, और उसके साथ इंस्ट्रक्शन भी अटैच होंगे। इट इज ऑल्सो एश्योर्ड दैट इंफॉर्मेशन वुड बी केप्ट सीक्रेट। उसमें आप ये प्रॉमिस करते हैं कि जो जानकारी आप हमें मेल क्वेश्चनरी को भर के मेल करेंगे, रिसेंड करेंगे, वो सीक्रेट रहेगा। पब्लिकली उसको हम कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, पब्लिश नहीं करेंगे। द रेस्पोंडेंट नोट्स द आंसर्स अगेंस्ट द क्वेश्चन एंड रिटर्न द कंप्लीट क्वेश्चनरी टू द इन्वेस्टिगेटर। और वो पूरी क्वेश्चनरी को ऑनलाइन भरने के बाद आपको रिसेंड मतलब मेल कर देगा। अब व्हाट इज द सुटेबिलिटी? सुटेबिलिटी क्या है? द मेथड इज मोस्ट सुटेबल व्हेन द एरिया ऑफ स्टडी इज वेरी वाइड। अब जब बहुत बड़े वाइड एरिया में आपको डेटा कलेक्ट करना है तो ये सबसे सूट मेथड है, घर पे बैठे आप मेल करें। सेकंड, द रेस्पोंडेंट आर एजुकेटेड। और दूसरा, रेस्पोंडेंट जो है वो एजुकेटेड होगा। अब पढ़ा लिखा ही आदमी ऑनलाइन कामों को समझता है, ऑनलाइन क्वेश्चनरी को डाउनलोड करके भरेगा और रिसेंड करेगा। मेरिट्स है इकोनॉमिकल, ये बहुत कम खर्चे में हो जाता है, आपको डोर टू डोर नहीं जाना है और डायरेक्ट रेस्पोंडेंट आपको इसकी जानकारी देगा। जो डेटा है डायरेक्ट रेस्पोंडेंट आपको देता है। बी ए ओरिजिनल, ये ओरिजिनल फॉर्म में होता है क्योंकि डायरेक्ट रेस्पोंडेंट से कलेक्ट किया। दिस मेथड इज ओरिजिनल एंड देयरफॉर फेयरली रिलायबल। दिस इज बिकॉज द इंफॉर्मेशन इज ड्यूली सप्लाइड बाय द कंसर्न पर्सन देमसेल्फ। कंसर्न पर्सन ने आपको ये जानकारी दी है। सी ए वाइड कवरेज, इससे आप घर बैठे वाइड कवरेज को से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। सो ये जो तीन है आपके पास, इकोनॉमिकल, ओरिजिनल एंड वाइड कवरेज, तीन इसकी मेरिट है। नाउ कम टू द डिमेरिट्स। हाउएवर देयर आर सर्टेन डिमेरिट्स ऑफ दिस मेथड इज अंडर। पहला, लैक ऑफ इंटरेस्ट। भी हो सकता है आपने जो मेल किया हो, रेस्पोंडेंट यस बोल देता है, फिर वो डिले करता है, कब उसको टाइम मिलेगा, उसको इंटरेस्ट नहीं होता है। तो जनरली द रेस्पोंडेंट डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन क्वेश्चनरी एंड फिल द रिटर्न टू द क्वेश्चनरी। काफी क्वेश्चनरीज है और रिटर्न में आती नहीं है वापस। दोज हु रिटर्न ऑफन सेंड इनकम्प्लीट, वो इनकम्प्लीट आंसर से भेज देते हैं, चलो इसको मैं क्यों भरूं, मेरा एड्रेस क्यों दूं, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर क्यों दूं, कुछ गड़बड़ नहीं हो जाएगा। कई सारी चीजें दिमाग में चलती हैं रेस्पोंडेंट के, तो लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। फिर बी जो आता है आपके पास, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब जब वो रेस्पोंडेंट जानकारी देता है तो आप उसमें कुछ नेसेसरी चेंजेस नहीं कर सकते। दिस मेथड लैक्स फ्लेक्सिबिलिटी व्हेन क्वेश्चंस आर नॉट प्रॉपर्ली रिप्लाइड। अब क्वेश्चन को जब प्रॉपर्ली रिप्लाइड नहीं किया गया है, दिस कैन नॉट बी चेंज टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अब ये सुविधा किस में रहती है? जब इन्यूमरेटर क्वेश्चनरी को डायरेक्ट लेके जाएगा,
आपको पता है वो अपना एड्रेस नहीं दे रहा है कंप्लीट, तो आप उससे सिर्फ उसके गांव का नाम मेंशन कर सकते हैं कि चलो आप तो ये बता दीजिए कि प्रॉपर एड्रेस न दें, तो लोकेशन का एड्रेस फिल कर सकते हैं। आप उसको समझा सकते हैं, इससे हम सीक्रेट रखेंगे, कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी जो मेलिंग मेथड है क्वेश्चनरी का, इसमें नहीं होती है। सो इट इज अ डीमेरिट। फिर सी आता है लिमिटेड यूज। अब आप ये जो मेलिंग मेथड है इसको लिमिटेड यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे कंट्री के जो सारे पार्ट हैं वो नेटवर्क अवेलेबल नहीं है। कई बार मैं भी ऑनलाइन पढ़ाता हूं तो मुझे नेटवर्क इश्यूज आ जाते हैं। जयपुर जैसे सिटी में, आई एम टीचिंग यू फ्रॉम द जयपुर, तो जयपुर में भी मेरे को नेटवर्क इश्यूज आ जाते हैं। लिमिटेड यूज जो है, दिस मेथड हैज लिमिटेड यूज ओइंग टू द फैक्ट that the questionnaires can be answered only by the educated respondent। एक तो एजुकेटेड पर्सन ही इसका जवाब देता है ऑनलाइन। thus this method cannot be used when the respondent are uneducated। तो अनएजुकेटेड पर्सन और दूसरा उसको मोबाइल या कंप्यूटर का यूज नहीं आता होगा अगर वो अनएजुकेटेड है, तो ये इसकी लिमिटेशन है, मतलब डिमेरिट्स हो गई। नेक्स्ट है बायस्ड। इफ द रेस्पोंडेंट आर बायस्ड, मतलब रेस्पोंडेंट करप्ट माइंडेड है, वो पता नहीं क्या चाहता है, वो डर रहा है तो गलत जानकारी प्रोवाइड कर देगा। सो बायसनेस इज ऑल्सो डीमेरिट ऑफ दिस मेथड। फिर नेक्स्ट आता है लेस एक्यूरेसी। तो ऑनलाइन जो मेलिंग मेथड है क्वेश्चनरी का, इसमें डेटा का जो अब कलेक्ट होते हैं उसमें एक्यूरेसी तो बिल्कुल नहीं होती है। बिल्कुल का मतलब बहुत कम चांस है। द कंक्लूजन बेस्ड ऑन, जो भी कंक्लूजन आप इस तरीके के इन्वेस्टिगेशन से निकालते हैं उसमें लिमिटेड एक्यूरेसी होती है। तो अगर आपको लेस एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड तो ये मेथड आप अडेप्ट कर सकते हैं। दिस इज बिकॉज सम क्वेश्चंस में बी डिफिकल्ट, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, कुछ का आंसर रेस्पोंडेंट देना नहीं चाहता, एंड कॉन्सिक्वेंटली एक्यूरेट आंसर मे नॉट बी ऑफर्ड। तो जो भी आपके पास आंसर आते हैं वो एक्यूरेट नहीं होते हैं। अब इसका नेक्स्ट जो है इन्यूमरेटर मेथड, जैसा मैंने आपको बताया इसमें क्वेश्चनरी इन्यूमरेटर खुद लेके जाएगा रेस्पोंडेंट तक। इसको पढ़ लेते हैं। अंडर दिस मेथड क्वेश्चंस इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ इंक्वायरी। द इन्यूमरेटर हिमसेल्फ अप्रोच टू द रेस्पोंडेंट विद द क्वेश्चंस के साथ वो खुद अप्रोच करेगा, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होगा। द क्वेश्चनरीज विच आर फिल्ड बाय द इन्यूमरेटर देमसेल्फ, और वो आंसर पूछ के इन्यूमरेटर खुद उसमें आंसर भरेगा। देमसेल्फ बाय पुटिंग क्वेश्चंस आर कॉल्ड शेड्यूल्स। अब इस तरीके की जो क्वेश्चनरी है जिसको इन्यूमरेटर खुद लेके जाता है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के लिए, उसको शेड्यूल बोलेंगे। इट इज नॉट कॉल्ड क्वेश्चनरी, इट इज कॉल्ड शेड्यूल। तो ये क्वेश्चनरी और शेड्यूल के बीच का डिफरेंस है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चनरी एंड शेड्यूल। तो सिंपल सा आंसर है क्वेश्चनरी तो मेल किया जाता है, और जब अगर क्वेश्चनरी को इन्यूमरेटर डायरेक्ट रेस्पोंडेंट तक खुद लेके जाता है और खुद भरता है तो वो शेड्यूल हो जाता है। दस अंडर दिस मेथड द इन्यूमरेटर हिमसेल्फ फिल द शेड्यूल आफ्टर सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेस्पोंडेंट। इन्यूमरेटर आर दोज पर्सन्स हु हेल्प द इन्वेस्टिगेटर इन कलेक्टिंग द डेटा। और इन्यूमरेटर कौन पर्सन होता है? इट इज अपॉइंटेड बाय द इन्वेस्टिगेटर। तो इन्वेस्टिगेटर इनको कुछ जो भी इनका फीस ये चार्ज पैसा बनता है वो देता है, और ये डेटा कलेक्ट करके लेके आते हैं। ऐसे कई सर्वे होते हैं। कई बार राजस्थान पत्रिका का, भास्कर का, टाइम्स ऑफ इंडिया का सर्वे चलता है, तो उसमें एक पर्टिकुलर 2-3 महीने के लिए जो इन्वेस्टिगेटर हैं वो अपने इन्यूमरेटर को अपॉइंट करते हैं। तो 2-3 महीने जो कुछ बेरोजगार लोग होते हैं वो काम कर लेते हैं, जिनके पास कोई परमानेंट जॉब नहीं है, तो अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं लोग। द इन्यूमरेटर आर गिवन ट्रेनिंग टू फिल द शेड्यूल। उनको पहले ट्रेनिंग दी जाती है 3-4 डेज की, जो भी ट्रेनिंग का शेड्यूल होता है, एंड पुट द क्वेश्चन इंटेलिजेंटली टू ऑब्टेन एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, ताकि वो फील्ड में इंटेलिजेंटली क्वेश्चन को पूछ पाए और उससे जो डेटा है कलेक्ट अच्छा करा पाए, अच्छा डेटा कलेक्ट कर पाए। अब व्हाट इज द सुटेबिलिटी ऑफ दिस मेथड? फर्स्ट इसमें आता है फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज एरिया होगा, तो फिर ये मेथड सही है कि आप काफी इन्यूमरेटर जो है वो भेज पाए, दूर दूर तक अपॉइंट कर पाए। बी वाला है द इन्वेस्टिगेशन नीड स्पेशलाइज्ड एंड स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर। ये दूसरा आपके पास सुटेबिलिटी है।
सी वाला द इन्वेस्टिगेटर आर वेल वर्ड इन द लोकल लैंग्वेज एंड कल्चर नॉर्म्स ऑफ द रेस्पोंडेंट्स। फिर इसके मेरिट आ जाते हैं। अब इसमें जो थर्ड वाला सुटेबिलिटी है, इसमें अगर आप उनके कल्चर से अच्छा वाकिफ हैं, लैंग्वेज समझते हैं, तो ये सुटेबल रहेगा मेथड। मेरिट में वाइड कवरेज हो गया आपका, ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा एक्यूरेसी, इसमें एक्यूरेसी डेटा कलेक्ट होता है जो बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, पर्सनल कांटेक्ट इसमें, ये इसका मेरिट है। इम्पार्शलिटी, दिस मेथड इज इम्पार्शियल, ये पार्शियल बिल्कुल नहीं है। दिस इज बिकॉज द इन्यूमरेटर देमसेल्फ डू नॉट नीड टू रिक्वायर इंफॉर्मेशन। इन्यूमरेटर देमसेल्फ, इन्यूमरेटर को नहीं चाहिए जानकारी, ये तो रेस्पोंडेंट से इन्यूमरेटर मिडिलमैन की तरह कलेक्ट करता है, इन्वेस्टिगेटर अलग होता है। सो दे आर इम्पार्शियल टू द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, वो उनको अपना काम करना है, महीना 2 महीना डेटा कलेक्ट करके देना है, तो वो इम्पार्शियल रहते हैं। बाद में उनका इस काम से लेना देना नहीं है। ई कंप्लीटनेस, शेड्यूल हैव द मेरिट टू कंप्लीटनेस। इसमें जो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है तो इसमें शेड्यूल पूरा कंप्लीट होके आता है, मेलिंग मेथड की तरह इनकम्प्लीट आंसर नहीं आएंगे। डीमेरिट्स है इस मेथड के, पहला एक्सपेंसिव, ये बहुत खर्चीला है क्योंकि खूब सारे इन्यूमरेटर आपको अपॉइंट करने पड़ेंगे। सेकंड है अवेलेबिलिटी ऑफ इन्यूमरेटर, हो सकता है आपको ट्रेंड इन्यूमरेटर नहीं मिले जितना नंबर आपको चाहिए। सेकंड है टाइम कंज्यूमिंग, इसमें काफी टाइम लगता है, जैसे मैंने बताया 2-3 महीने सर्वे में लग जाते हैं, सिंपल सर्वे में। डी वाला जो डीमेरिट है इसका, नॉट सुटेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन, प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन में ये सुटेबल नहीं है। क्यों? सिंस दिस मेथड इज वेरी एक्सपेंसिव, इट इज जनरली नॉट सुटेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन। दिस मेथड इज जनरली यूज बाय द गवर्नमेंट, जो इतना बड़ा खर्चा, इतना ज्यादा खर्चा कर सकती है। जैसे सेंसस मेथड में काफी ऐसे ट्रेंड इन्यूमरेटर को अपॉइंट किया जाता है, तो वहां ये सुटेबल होता है। ई पार्शियल, इफ द इन्यूमरेटर आर बायस्ड, अब इन्यूमरेटर है जो डेटा कलेक्ट करने जा रहा है रेस्पोंडेंट से क्वेश्चनरी लेके, अगर वो ही करप्ट है, बायस्ड है, तो फिर वो डेटा पार्शियल हो जाएंगे आपका। ठीक, तो दिस इज द क्वेश्चनरी मेथड है अपने पास। आई होप आपने समझ लिया होगा मेरिट डिमेरिट्स के। आप सिर्फ वाइट ब्लू पॉइंट याद रखें। आप अपनी प्रॉब्लम बिल्कुल कभी भी कमेंट बॉक्स। यस स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चनरी एंड शेड्यूल एंड देयर क्वालिटीज। अब हमने जो क्वेश्चनरी और शेड्यूल है, इन दोनों का डिफरेंस ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। लेट मी रिवाइज इट, एक बार दोबारा बता देता हूं। क्वेश्चनरी इज अ सेट ऑफ क्वेश्चंस विच इज मेल्ड टू द रेस्पोंडेंट, मतलब क्वेश्चनरी उन क्वेश्चन का सेट है जिसको आप मेल करेंगे। अगर आपने मेल किया और क्लियरली कहें तो जिसको रेस्पोंडेंट खुद भरता है। इफ द सेट ऑफ द क्वेश्चन इज फिल्ड बाय रेस्पोंडेंट देन इट इज कॉल्ड क्वेश्चनरी। इफ द सेट ऑफ द क्वेश्चन इज फिल्ड बाय इन्यूमरेटर देन, या इन्वेस्टिगेटर ने खुद भरा है, तो वो शेड्यूल कहलाएगा। ठीक, इन द लेट्स स्टडी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चनरी एंड शेड्यूल हैज द स्पेशल सिग्निफिकेंस। इसका अपना एक महत्व होता है। द सेट ऑफ क्वेश्चन इन क्वेश्चनरी एंड शेड्यूल आर सिमिलर, दोनों में क्वेश्चन सेम होंगे, बट शेड्यूल में जो इन्वेस्टिगेटर या इन्यूमरेटर होगा वो खुद इसको भरता है बाय आस्किंग द इंफॉर्मेशन टू रेस्पोंडेंट। बट क्वेश्चनरी में वो जो सेट ऑफ क्वेश्चन है वो मेल किए जाते हैं, तो उसमें रेस्पोंडेंट खुद भरता है। उन दोनों के मेरिट डिमेरिट हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। द ओनली डिफरेंस दैट लाई बिटवीन द टू इज दैट, दोनों में जो सिर्फ फर्क है, इन क्वेश्चनरी द एंटायर इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड बाय द रेस्पोंडेंट देमसेल्फ। इन द शेड्यूल ऑन द अदर हैंड द इंफॉर्मेशन एज सप्लाइड बाय द रेस्पोंडेंट इज रिकॉर्डेड बाय इन्यूमरेटर। क्लियर लिखा हुआ है, इन क्वेश्चनरी द एंटायर इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड बाय रेस्पोंडेंट। क्वेश्चनरी में तो रेस्पोंडेंट पूरी जानकारी भरता है देमसेल्फ खुद। In the schedule on the other end, the information as the supplied by respondent, respondent जो भी जानकारी देता है is recorded by enumerator। ठीक, the basic difference between questionnaire and schedule ये बॉक्स में भी आपको दिया गया है। इसको क्लियरली जो यही डेफिनेशन है ये यहाँ लिखा गया है, तो आप इसको भी पढ़ लें। अच्छा, एक बात डिस्कस करनी थी। इन सम वीडियोस जो मैं मेरिट डिमेरिट की बात करता हूँ, तो वहाँ अक्सर मैं कहता हूँ कि जो आपको सिर्फ ब्लू पॉइंट जो है
ये हेडिंग याद रखना है। तो जब मैं ब्लू बोलता हूँ इट मीन्स जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ देन द पॉइंट इज विजिबल ब्लू इन कलर, बट जब मैं पोस्ट करता हूँ तो ये कलर इन्वर्ट होता है, तो वहां शायद आपको ये ब्राउन दिखता होगा। तो आप मिस कंफ्यूज ना हो, उसमें कंफ्यूजन ना हो, मतलब तो आप जो ब्राउन दिखता है तो वो सिर्फ हेडिंग वाला आपको नोट याद करना है ना। अब क्वालिटी ऑफ क्वेश्चनरी, गुड क्वेश्चनरी, एक अच्छी क्वेश्चनरी की क्वालिटीज क्या है? इट इज ऑलरेडी अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अक्सर आ जाता है एग्जाम में, व्हाट आर द क्वालिटी ऑफ गुड क्वेश्चनरी या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चनरी एंड शेड्यूल। तो लेट्स स्टडी। एक अच्छी क्वेश्चनरी होगी तो फॉलोइंग आर सम ऑफ द डिजायर्ड क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्वेश्चनरी। जो फर्स्ट है लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मतलब एक जो अच्छी क्वेश्चनरी होगी उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे। ऐसा नहीं हमने खूब सारे क्वेश्चन 20-25 क्वेश्चन डाल दिए। हालांकि मैंने आपको बताया था इन सेंसस 2011 जो गवर्नमेंट ने हमें क्वेश्चनरी प्रोवाइड की थी उसमें 29 क्वेश्चन थे। वी हैव टू फाइंड, क्योंकि वो एक डीप डेटा कलेक्शन था ऑल ओवर द अवर कंट्री, एंटायर कंट्री में, तो 29 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मुझे उस टाइम लगे थे। बट उसमें सम बेसिक क्वेश्चन से तो बाय ऑब्जर्वेशन ही हम उसमें भर सकते थे देख के। द नंबर ऑफ क्वेश्चन इन द क्वेश्चनरी शुड बी एज लिमिटेड एज पॉसिबल, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है लिमिटेड होना चाहिए क्वेश्चनरी में। क्वेश्चन शुड बी ओनली रिलेटिंग टू द पर्पस ऑफ इंक्वायरी, सिर्फ इंक्वायरी पर्पस के ही क्वेश्चन उसमें शामिल होने चाहिए। सेकंड है सिंपलिसिटी, लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन शुड बी सिंपल, ल्यूसिड एंड क्लियर, मतलब वो कोई लैंग्वेज इतनी क्लियर होनी चाहिए कि एक बार में जो रेस्पोंडेंट है वो सुनते ही समझ जाए और इजीली उसका आंसर दे। क्वेश्चन शुड बी शॉर्ट नॉट लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स, शॉर्ट क्वेश्चन होने चाहिए जैसे यस नो हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ऑब्जेक्टिव हो सकता है। मैथमेटिकल क्वेश्चन मस्ट बी अवॉइडेड, जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है वो अवॉइड करने चाहिए। इफ देयर इज सम मैथमेटिकल कैलकुलेशन टाइप क्वेश्चन इज रिक्वायर्ड तो वो कैलकुलेशन आप खुद करें, डोंट गिव द कैलकुलेशन वर्क टू द रेस्पोंडेंट, वो इरिटेट हो जाएगा। नंबर सी प्रॉपर ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन का जो ऑर्डर है वो प्रॉपर होना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन पहले पूछना है कौन सा बाद में पूछना है, ये कई बार गड़बड़ हो सकता है। क्वेश्चन मस्ट बी प्लेस्ड इन द प्रॉपर ऑर्डर। क्वेश्चन डी नो अनडिजायरेबल क्वेश्चन, अनडिजायरेबल क्वेश्चन कुछ नहीं होता है, मतलब नहीं होना चाहिए अनडिजायरेबल क्वेश्चन। और पर्सनल क्वेश्चंस मस्ट बी अवॉइडेड, ऐसा क्वेश्चन जिसका कि रेस्पोंडेंट देने से हिचकिचाए या इट इज वेरी हार्ड टू रिप्लाई। द क्वेश्चन शुड नॉट ऑफेंड द रेस्पोंडेंट, मतलब वो उसको अवॉइड कर दे, ऐसा क्वेश्चन आप खुद अवॉइड करें। ई है नॉन कंट्रोवर्शियल, ऐसा क्वेश्चन आप अपनी क्वेश्चनरी में शामिल न करें जो कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करता हो। जैसे अक्सर जब मीडिया वाले इंटरव्यू लेते हैं किसी भी पॉलिटिशियन का तो वो कंट्रोवर्सी वाले क्वेश्चन अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए पूछना चाहते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आप अवॉइड करें। एफ कैलकुलेशन, क्वेश्चन इन्वॉल्विंग कैलकुलेशन बाय द रेस्पोंडेंट मस्ट बी अवॉइडेड, तो कैलकुलेशन वाले आप अवॉइड करें। इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ शुड डू द कैलकुलेशन जॉब, अगर कोई कैलकुलेशन होती है तो आप खुद कैलकुलेशन करें। जी ए प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे, इट इज इंपॉर्टेंट क्वालिटी, ये बिल्कुल अलग है, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। पायलट सर्वे क्या होता है? पायलट सर्वे मतलब आपने पहले क्वेश्चनरी को प्रिपेयर किया है तो आप उस क्वेश्चनरी को लेके कुछ एक 2-3 हाउस जाए वहां क्वेश्चन पूछें और डेटा रिकॉर्ड करें। तो ये फर्स्ट डे आपको करना होता है, तो आप 3-4 जो हाउस है वही 3-4 रेस्पोंडेंट के पास जाएं, ज्यादा ज्यादा 5, और उस दिन आप आगे न जाए। अब घर पे आके आप पहले ये एनालिसिस करेंगे आपकी इस क्वेश्चनरी से आपको फील्ड में 5 जो रेस्पोंडेंट्स हैं उनके साथ क्या दिक्कत आई, जो भी प्रॉब्लम आई जो क्वेश्चन में, तो आप उस क्वेश्चनरी में चेंज कर लें ताकि वो आपको पूरे सर्वे में परेशान न करे। दिस इज कॉल्ड प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे। सम क्वेश्चंस बी आस्क्ड फ्रॉम द रेस्पोंडेंट ऑन द ट्राई बेसिस, इफ देयर आंसर इन्वॉल्व सम डिफिकल्टी दीज कैन बी रीफ्रेम्ड अकॉर्डिंगली। अगर उन क्वेश्चंस में कुछ दिक्कत आती है वो जवाब नहीं दे रहा है तो यू कैन इजीली रीफ्रेम्ड अकॉर्डिंगली। सच टेस्टिंग इज टेक्निकली कॉल्ड पायलट सर्वे, तो ये पायलट सर्वे भी आपको पता चलता है, बिल्कुल एक यूनिक सा पॉइंट था। एच आता है इंस्ट्रक्शंस, अ क्वेश्चनरी मस्ट शो क्लियर इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग द फॉर्म। अगर आप मेल करते हैं क्वेश्चनरी को तो उसके साथ जो इंस्ट्रक्शन है वो क्लियरली मेंशन होने चाहिए, क्या इंस्ट्रक्शन है।
और जब आप एज अ इन्यूमरेटर भी लेके जाते हैं, जो कोई इंस्ट्रक्शन है या जो भी चीजें, वो पहले आप रेस्पोंडेंट को बता दें कि ये सर्वे क्यों हो रहा है, इसमें आप क्या पूछने वाले हैं, ऐसा है, इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा, आप इजीली हमारे आंसर जो है सही सही जवाब दें क्वेश्चंस का आंसर में। अब जो इंस्ट्रक्शन है इनमें क्या है, इंस्ट्रक्शन का पहला पॉइंट है क्रॉस वेरिफिकेशन। सच क्वेश्चन में बी आस्क्ड विद हेल्प क्रॉस वेरिफिकेशन। तो आप अपनी क्वेश्चनरी में कुछ क्रॉस वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चन डाल दें। अब क्रॉस वेरिफिकेशन करना जरूरी होता है, जैसे पुलिस करती है। अगर किसी अपराधी ने कहा कि वो इतने बजे अपने ऑफिस में था, तो वो उसकी मोबाइल लोकेशन चेक करती है, ये क्रॉस वेरिफिकेशन। अगर उसकी मोबाइल लोकेशन भी ऑफिस दिखाती है तो ये क्रॉस वेरीफाइड हो गया कि वो सही बोल रहा है। अगर वो बोल रहा है वो ऑफिस में और मोबाइल लोकेशन उसकी मार्केट में दिखा रहा है, तो इसका मतलब वो गलत बोल रहा है। तो ये इन्वेस्टिगेशन जब भी आप करते हैं डेटा कलेक्शन, तो क्रॉस वेरिफिकेशन वाले 1 या 2 क्वेश्चन आपकी क्वेश्चनरी में जरूर रखें, ज्यादा नहीं। फिर एच के बाद जे आता है रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न। अगर आपने मेल किया है क्वेश्चनरी, तो लास्ट में एक हम्बल रिक्वेस्ट करें कि काइंडली सबमिट दिस क्वेश्चनरी। जो भी उसका लास्ट डेट होता है, जैसे ऑनलाइन जो फॉर्म सबमिट होते हैं उसका लास्ट डेट होता है, तो गवर्नमेंट तो उस पर फाइन वगैरह चार्ज करती है लेट के लिए, बट आप ऐसा तो नहीं कर पाएंगे जब फील्ड में होंगे। तो जब आप डायरेक्ट मेल करते हैं तो उसके साथ लास्ट में एक हम्बल रिक्वेस्ट सी बना के डालें कि काइंडली जो इसको रिसेंड करें क्वेश्चनरी को, जो भी आप टाइम उनको देते हैं ना। रिक्वेस्ट शुड बी मेड टू द रेस्पोंडेंट टू रिटर्न द क्वेश्चनरी completed in all respect. The respondent must be assured that the information conveyed by him will be treated as confidential, कि ये सारी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट रखी जाएगी। टाइप ऑफ क्वेश्चन, सम एग्जाम्पल। अब किस तरीके के क्वेश्चन आप अपनी क्वेश्चनरी में इंक्लूड कर सकते हैं, इनका एग्जाम्पल है। फर्स्ट सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चन है। दीज क्वेश्चंस आर आंसर्ड इन यस नो। जो सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चन है, मतलब यस और नो में इनका आंसर होगा, या राइट रॉन्ग हो सकता है, गुड बैड हो सकता है। तो आप कैसे क्वेश्चन डालते हैं इनमें से, जैसे एग्जांपल है डू यू हैव कार, तो यस नो में इसका आंसर आ जाएगा। वो यस बोलता है तो आप यस पे टिक लगाए और यहाँ यस भर दें। अगर वो नो बोलता है तो आप यहाँ नो भर दें। गवर्नमेंट डिसाइड टू इंट्रोड्यूस 10+2 सिस्टम इन कॉलेज, डू यू एग्री। ऐसा क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट ने 10+2 सिस्टम जो है कॉलेज में इंप्लीमेंट किया, आप एग्री करते हैं, यस और नो में इसका आंसर आएगा। ठीक, फिर आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। व्हेन देयर आर वेरियस पॉसिबिलिटीज ऑफ पर्टिकुलर इवेंट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आर जनरली आस्क्ड। तो अगर उसका आंसर मल्टीपल चॉइस में होता है, जैसे आप स्कूल कैसे जाते हैं, बाय बस, बाय कार, बाय साइकिल, या कॉमन ट्रांसपोर्ट जो यूज करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो इसके ऑप्शन हो सकते हैं। नंबर ऑफ पॉसिबल आंसर आर गिवन फॉर सच क्वेश्चंस। इनमें एक ऑप्शन होता है एनी अदर, मतलब अगर आपके ऑप्शन में से उसके पास कोई आंसर नहीं है तो एनी अदर पे टिक लगा दें। द रेस्पोंडेंट इज टू टिक मार्क टू वन ऑफ दिस फाइल्स फिट। जो भी वो आंसर आता है, जैसे एग्जांपल है व्हाट इज योर मोड ऑफ कन्वेंस फ्रॉम होम टू कॉलेज, तो ऑन फुट मतलब पैदल, साइकिल, बस, स्कूटर। आप एनी अदर भी डाल सकते हैं, जैसे उसने कहा मैं साइकिल पे जाता हूं तो ये। ठीक, बाय कॉलेज बस है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो उसमें ऑप्शन डाल सकते हैं, आप समझ गए होंगे। तो ऐसे ही ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन है। थर्ड है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसे आप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहते हैं, ओनली स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन थ्रू सच क्वेश्चन। एग्जाम्पल इन विच क्लास डू यू रीड, तो वो आंसर देगा 5th, 4th, 10th, 12th। तो आप इसके आगे उस क्लास को मेंशन कर दें, खाली कॉलम छोड़े। हाउ मच पॉकेट अलाउंस डू यू गेट, तो ये भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, इसके आगे आप जगह छोड़ दें। अगर उनने कहा कि 100 रुपीज़ है पर मंथ, तो या 100 रुपीज़ आप लिख सकते हैं। ठीक, क्लास आप लिख सकते हैं 12th है या 11th है। ओपन क्वेश्चंस, इन सच क्वेश्चन द रेस्पोंडेंट इज रिक्वेस्ट टू गिव हिज व्यू ऑन स्पेसिफिक इश्यूज। इसमें स्पेसिफिक इश्यूज पे आप रेस्पोंडेंट की राय ले सकते हैं। एग्जाम्पल हाउ कैन प्राइस इन इंडिया भी कंट्रोल, कि इंडिया में जो प्राइस लेवल है जो बढ़ता जा रहा है इन्फ्लेशन, इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो अपनी ओपिनियन देगा
तो इसके बाद आप 3-4 लाइन जो है अपने पेज पे रख सकते हैं। जो भी उसने ओपिनियन दिया हो तो काफ़ी लंबा बोल के बताएगा, बट आप उसको समराइज फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते हैं, जो भी वो 1-2 चीज़ें बताएगा। तो पूरी चीज़ रिकॉर्ड ना करें, वो जो कंक्लूजन है उसके आंसर का वो आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसका और एक और एग्जांपल है, हाउ कैन पावर शॉर्टेज इन कंट्री बी कवर्ड। जो पावर शॉर्टेज है, इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ होता है, तो ये कैसे इंडिया में इस प्रॉब्लम से ओवरकम छुटकारा मिल सकता है, तो वो उसकी ओपिनियन होगी। उसका कंक्लूजन आप 2-3 लाइन में या 2-3 पॉइंट बना के रिकॉर्ड कर सकते हैं ना। सो दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चंस। लर्निंग बाय डूइंग जो है क्वेश्चन, यू आर स्टडिंग इन अ स्कूल विच इज नियरली 500 किलोमीटर अवे फ्रॉम योर होम टाउन, से 500 किलोमीटर दूर है। As a student, you are keen to collect statistical information relating to the literacy rate in your town. आप हमने टाउन में लिटरेसी रेट को कवर करना चाहते हैं या उसका डेटा कलेक्ट करना है, क्योंकि स्कूल काफ़ी दूर है आपसे। विच मोड ऑफ डेटा कलेक्शन विल यू प्रीफर टू अडॉप्ट, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो आप डेटा कलेक्शन के लिए कौन सा मोड, टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, तो वो आपको आंसर देना है। ये लर्निंग बाय डूइंग है, ये आप ही को करना है। ठीक, तो ये आपके पास जो क्वेश्चनरी था ये तैयार होता है। नेक्स्ट आता है एग्जांपल ऑफ एन आइडल क्वेश्चनरी। एक जो आइडल क्वेश्चनरी है, ये आपको यहाँ पे एक फ्रेम दिया गया है, कैसे आप इसको बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्वेश्चनरी इज नोन अबाउट द मंथली इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यहाँ जो क्वेश्चनरी बताया गया है, मंथली इनकम और एक्सपेंडिचर जो है इसका ऑब्जेक्टिव है। Of the 10+2 student living in the hostel, you are required to fill the questionnaire and return at your earliest convenience. Information furnished in this questionnaire will be kept secret confidential. तो ये सब इंस्ट्रक्शन दिए गए कि ये किस ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है क्वेश्चनरी, हम ये डेटा क्यों कलेक्ट करा रहे हैं, आपका डेटा सीक्रेट रखा जाएगा, आप हमको कब तक इसको भेज देंगे। द इंफॉर्मेशन विल बी यूज्ड ओनली फॉर द प्रेजेंट इन्वेस्टिगेशन के जो आप इंफॉर्मेशन देंगे वो सिर्फ हमारे ऑब्जेक्टिव के लिए इस्तेमाल की जाएगी और आगे इसको सेंड नहीं किया जाएगा। तो ये इंस्ट्रक्शन हुए, जैसे आप भी अपनी क्वेश्चनरी बनाएंगे तो ऐसा आपको इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा। नेम, एज, फैकल्टी, या भी ये स्टूडेंट से पूछ रहे तो ये सारी चीज़ें ये उसी तरीके के क्वेश्चन है। आप कभी भी स्क्रीन को पॉज करके इसको स्टडी कर सकते हैं। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ क्वेश्चनरी, कि अगर आप एग्जाम में आ जाता है कि आप इस ऑब्जेक्टिव को लेते हैं, क्वेश्चनरी बनाए, जैसे इसमें 12 क्वेश्चन है, येस नो वाले भी हैं, कुछ जो चॉइस वाले क्वेश्चन भी आपके पास, मंथली एक्सपेंडिचर जो है यहाँ ऑप्शन दे गए हैं, तो ये आप सब फिल करेंगे उससे पूछ के। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ आइडल क्वेश्चनरी। तो आप इसको स्क्रीन को पॉज करके ये स्क्रीनशॉट लेके आप इसको बार बार देखेंगे, फिर अपनी एक क्वेश्चनरी आप बना के देखें। नेक्स्ट आता है टेलीफोनिक इंटरव्यू। इट इज ऑल्सो अ टेक्निक टू कलेक्ट द डेटा। आप डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, बहुत दूर एरिया है, तो आप उनको कॉल करें, उनका कॉन्टैक्ट नंबर ले लें, और ऑन टेलीफोनिक इंटरव्यू यू कैन ऑल्सो कलेक्ट द डेटा। अकॉर्डिंग टू दिस मोड ऑफ डेटा कलेक्शन द इन्वेस्टिगेटर सीक द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेस्पोंडेंट ओवर अ टेलीफोन। तो टेलीफोन से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। इसकी मेरिट्स क्या है, बड़ा छोटा सा तरीका है। मेरिट, दिस मेथड कैरीज ऑल द एडवांटेज ऑफ पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। तो पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की सारी मेरिट्स इसमें, क्योंकि जब आप कॉल करते हैं तो डायरेक्ट उसी पर्सन से आप बात करते हैं। आप पूछेंगे आप शर्मा जी बोल रहे हैं, तो कहेगा हाँ यस, तो आप उससे जानकारी लें। तो इसकी मेरिट में पहला आता है ओरिजिनलिटी, क्योंकि डाटा डायरेक्ट रेस्पोंडेंट से पूछा गया है। सेकंड, एक्यूरेसी इसमें रहेगी। थर्ड, रिलायबिलिटी, क्योंकि ये डायरेक्ट जो पर्सनल इन्वेस्टिगेशन जैसा है। द एडेड एडवांटेज इज दैट दिस मोड ऑफ डेटा कलेक्शन इज मच चीपर। ये बहुत सस्ता है, आजकल कॉल करना तो बहुत सस्ता हो गया, कई जगह तो फ्री होता है, कंपेयर टू पर्सनल इन्वेस्टिगेशन से कि अगर कंपेरिजन करेंगे तो इसकी मेरिट तो पर्सनल कांटेक्ट जैसी है, बट खर्चा पर्सनल कांटेक्ट से बहुत कम है, ना के बराबर। बिसाइड दिस मेथड saves the respondent of the personal embarrassment which he might encounter in personal interview। जो पर्सनल इंटरव्यू में आप करते हैं तो यहाँ वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, ये डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो ये इसकी मेरिट थी। अब डीमेरिट्स है पर्सनल बायस।
अब आप पर्सनली करते हैं तो बायसनेस आ सकती है, सामने वाला फ़ोन पे आपको सही जानकारी नहीं दे, या आपका जो इन्यूमरेटर है वो गड़बड़ कर जाए। तो पर्सनल बायस इज द प्रिंसिपल मेरिट ऑफ दिस मेथड एज इन द केस ऑफ पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू में हमेशा पर्सनल बायस वाली डिमेरिट हो सकती है। सेकंड, लिमिटेड एरिया एसेस। इसका एसेस जो लिमिटेड है, आप टेलीफोनिक इंटरव्यू उस एरिया में कंडक्ट नहीं कर सकते जहाँ नेटवर्क सही नहीं आते हैं या वॉइस क्लियर नहीं होती है, ठीक, या फिर दूर दराज इलाके में कर रहे हैं, रेस्पोंडेंट इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज। This method has limited access to the respondent in the situation when some respondent particularly belong to proper section of the society may not on telephone, अगर उनके पास टेलीफोन ही नहीं है, ठीक। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इस वीडियो में जो हमको पढ़ना था हमने पढ़ लिया। नाउ वी विल सी इन द थर्ड एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जो अपकमिंग होगा उसको मैं जल्दी पोस्ट कर दूंगा। होप यू आर एंजॉइंग। You can ask your problem anytime.